हाय किड्स। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या होता है, वो हम पढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या होता है वो हमें जानने की ज़रूरत है। तो ये बेसिकली क्लास 9 से ही स्टार्ट हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशंस क्या क्या है, और बेसिकली सीबीएसई बोर्ड एंड आईसीएसई बोर्ड के लिए ये होता है। ठीक है, तो आईसीएसई बोर्ड के लिए होता है। तो अगर कोई स्टेट बोर्ड का ये देख रहा है तो मैं सिर्फ आईसीएसई एंड सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से जाऊंगा, बिकॉज मैं इंग्लिश मीडियम पे जाऊंगा। अगर कोई स्टेट बोर्ड का इंग्लिश मीडियम है दे कैन आस्क मी सम क्वेश्चंस, अगर उनको कोई डाउट है। ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा, बट मैं प्रेफर करूंगा आईसीएसई एंड सीबीएसई का सिलेबस। अगर उनको कुछ जानना है एडिशनली दे कैन कमेंट। ठीक है, मैं जितना हो सके उतना उनका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमको कैसे बनाना है। पहले देखो, पहले तो अपना लेफ्ट हैंड ले लो। लेफ्ट हैंड तो मैं ऐसे दिखा नहीं सकता, तो लाइक आई एम ड्राइंग इट। मेरा ड्राइंग इधर उतना अच्छा नहीं होगा, बट यू कैन अंडरस्टैंड इट। ठीक है, ये हो गया 3 4 एंड दिस वन इज फिफ्थ वन। दिस इज अ लेफ्ट हैंड। ठीक है, ओके। लेफ्ट हैंड का एकदम आखिर स्टार्टिंग वाला आप 0 डिग्री लेंगे। यू कैन रिमेंबर इट लाइक दिस वे: 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। पांचवा उंगली में 5 डिग्री। अभी डिग्री तो याद हम इस तरह से कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड से अगर फिंगर से हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट फिंगर से, सो 0 30, मिडिल फिंगर विल बी 45, अनामिका फिंगर विल बी 65 एंड लास्ट फिंगर विल बी 90। बट टेबल्स कैसे याद रखें। अभी टेबल्स का देखिए, अगर हम एक ऐसे बना रहे टेबल जो कि यहाँ पे रेशियो होगा एंड यहाँ पे एंगल्स होगा। सो एंगल हमने क्या क्या बोला: 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्रीज। ओके, अभी हमेशा एक चीज याद रखिएगा: 0 डिग्री इज डिनोटेड एज रूट 0/4, 30 डिग्री के लिए रूट 1/4, 45 डिग्री के लिए रूट 2/4, 60 डिग्री के लिए इज रूट 3/4 एंड 90 डिग्री के लिए इज रूट 4/4। अभी पहले क्या आता है? साइन थीटा। अच्छा, तो 0 डिग्री में क्या होगा? 0/4 इज 0। हमको ये पता है कि 0/4 0 होता है। नेक्स्ट क्या आएगा? रूट 1/4। रूट 1/4 को अगर आपको रूट से निकालना है, सो वी नो दैट अगर किसी भी चीज़ को रूट से निकालना होता है, सो वी हैव टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर 1 का स्क्वायर कितना है 1, 2 का स्क्वायर कितना है 4, मतलब रूट 1/4 अगर हम रूट पे लिखे तो 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 ऐसा होगा। तो दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर दैट कैन बी रिटन एज 1/2 मीन्स हाफ। सो हाफ। रूट 2/4, फिर से रूट 2/4 में अगर आप देखें तो रूट 2/4 पहले ही कितना हो जाता है? रूट हाफ 2/4 पहले ही हो जा रहा है। तो रूट 2/4 जब हाफ हो रहा है, सो 1 को तो हम निकाल सकते हैं रूट से, बट रूट 2 को रूट से हम निकाल नहीं पाएंगे या फिर नहीं निकालेंगे, तो 1/√2। नेक्स्ट फॉर 60 डिग्री, 60 डिग्री इज नोन एज रूट 3/4। रूट 3/4 को रूट 3 रख देते ऊपर, नहीं तो पॉइंट में डेसिमल में आ जाएगा आंसर। रूट को इसलिए नहीं तोड़ेंगे रूट 2 या रूट 3 को, क्योंकि डेसिमल में आएगा नहीं तो आंसर। तो 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 2 का, सो वी कैन राइट रूट 3/2 फॉर 60 डिग्री। रूट अभी 90 डिग्री, 90 डिग्री के लिए क्या होगा? 4/4 मतलब 1, रूट 1 इज 1, सो आंसर इज 1। ये आ गया आपका साइन के लिए, बहुत आसान है। फॉर कॉस थीटा, कॉस थीटा के लिए क्या है, हमेशा याद रखो इसको कि उल्टा हो जाता है। क्या उल्टा हो जाता है? साइन का जो 90 डिग्री का है कॉस का वो 0 डिग्री पे आएगा। इट्स उल्टा। कैसे उल्टा होगा मैं ग्राफिकली वो आपको रिप्रेजेंट करके बाद में दिखाऊंगा, बट ये आप सिर्फ जान लीजिए कि साइन इसका उल्टा होता है कॉस। अभी कॉस में फिर क्या आएगा? 60 डिग्री में रूट 3/2, 30 डिग्री में, 45 में इट विल बी सेम हाफ, 30 डिग्री में इज हाफ, 45 डिग्री में 1/√2 होगा, 60 डिग्री में हाफ होगा एंड 90 डिग्री में 0 होगा। ओके, अभी टेन थीटा में हमेशा इसको याद रखो कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज।
cos theta is always base upon hypotenuse, but tan theta will always be perpendicular upon base, मतलब sin upon cos theta, sin upon cos theta. Okay, so you can write it 0 by 1 क्या होगा 0, we know that 0 by 1 is 0, cos p by q अगर फॉर्म पे अपन लिखेंगे तो where q is not is equals to 0, then 0 by something is always 0, but something by 0 is always undefined. ठीक है, ओके। 10 में नेक्स्ट क्या होगा, ये sin by cos is 1 by half divided by root 3 by 2, so it will be 1 by root 3. okay, easy है। then 1 by root 2 divided by 1 by root 2 is 1, so it will be 1. okay, cos 60 degree root 3 by 2 divided by half, so it will be root 3 only. एंड अभी आ गया क्या 1 by 0, 1 by 0 क्या होता है अनडिफाइंड, ये हमको पता है कि ये होगा अनडिफाइंड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट tan साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कोसेक थीटा। अभी इसमें सबसे बढ़िया बात क्या है, साइन का जो उल्टा होता है कोसेक, वो नॉर्मली उल्टा ही होगा, उल्टा तो कॉस हो गया, बट इनवर्स, इनवर्स होगा कोसेक। कैसे इनवर्स होगा, आप कॉस बाई साइन करने से क्या आएगा बताइए, कॉस बाई साइन करने से क्या होगा कॉट आएगा, क्योंकि अगर साइन बाई कॉस में टेन आएगा तो कॉस बाई साइन इज ऑलवेज कॉट। बट द थिंग इज यहाँ पे 0 डिग्री पे 0 by 0 हो रहा है, 0 by 0 हो रहा है कोसेक में, तो इट विल बी अनडिफाइंड। जब भी कहीं पे 0 होएगा इट विल बी अनडिफाइंड। ओके, सो ये आपको समझना है कि 1 डिवाइड बाई जो आपका एंगल्स होगा साइन पे वही यहाँ पे आएगा, मतलब 1 by 0 इज 0 फॉर कोसेक। यहाँ पे 1 अपॉन हाफ मतलब ओनली 2, 1 अपॉन हाफ इज इक्वल्स टू ओनली 2। अगर मैं ये एक मिनट क्लियर कर लेता हूँ, अगर ये हम जस्ट अ मिनट क्लियर कर ले तो इट विल बी, इधर हम लिख के बताते हैं, अगर 1 अपॉन साइन का डिग्री आएगा इट विल बी कोसेक वैल्यू, मतलब इनवर्स, इनवर्स ऑफ साइन विल बी कोसेक वैल्यू। अभी इनवर्स इसको हम नहीं कर सकते ट्रिग्नोमेट्रिक लैंग्वेज में, इसको इनवर्स नहीं कहला जाएगा। सो ये आ गया 2 फॉर 30 डिग्री। अभी 45 डिग्री में क्या आएगा 1 अपॉन 1 बाई रूट 2, तो सिर्फ रूट 2, वी नो दैट। ओके, देन 60 डिग्री में क्या आएगा 1 अपॉन रूट 3 बाई 2, तो 2 बाई रूट 3। ठीक है, ओके, 1 अपॉन 1 इज 1, कोसेक का मिल गया। नाउ इज सेक, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, उल्टा नहीं इनवर्स होता है। सो 1 अपॉन 1 इज 1, ये भी सेम वैसा ही 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा। ठीक है, ओके, 1 अपॉन रूट 3 बाई 2 इट विल बी 2 बाई रूट 3, और ये भी आप लिख सकते हो कि कोसेक का उल्टा, इट विल बी रूट 2, इट विल बी 2, इट विल बी नॉट डिफाइंड या फिर अनडिफाइंड। ओके, ओके, लास्ट में क्या आता है, लास्ट में आता है आपका कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है tan का उल्टा, अभी tan का उल्टा लिख दीजिए, 0 by 0 इज अनडिफाइंड, tan का उल्टा नहीं इनवर्स ऑफ tan। ओके, कॉट होता है आपका 1 by tan इज इक्वल्स टू कॉट। ओके, सो मैं थोड़ा लाइन ले लेता हूँ यहाँ पे, सॉरी, ओ एक मिनट, ओके जस्ट अ मिनट, ओके सॉरी, मैं यहाँ पे थोड़ा सीधा नहीं हो पाया ये। ओके, सो देखिए 1 by 0, 1 by infinity is okay, 1 by 0 is infinity या फिर अनडिफाइंड। ठीक है, tan का इनवर्स तो क्या होगा 1 by root 3 is root 3, 1 by 1 is 1, root 3 1 by root 3, and undefined को 1 by undefined is 0। ये हमेशा याद रखना है, 1 by undefined is 0। ठीक है, जैसे कि 1 by 0 is undefined, then 1 by undefined is 0। ओके, सो ये आ गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ओके, यू कैन राइट इट लाइक दिस वन। तो आज के लिए इतना ही था, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। थैंक यू।